नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपको अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। बहुत सांस फूल रही है। 5 किलोमीटर हम चढ़ाए ऊपर। फ़िलहाल हम जा रहे हैं त्रिउंड की तरफ। मैक्लोडगंज का जो एरिया है उससे तकरीबन 11-12 किलोमीटर चढ़ाई है त्रिउंड की तरफ। तो त्रिउंड की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि त्रिउंड का नज़ारा क्या है। फ़िलहाल रोड बहुत ही ख़राब है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सीधी चढ़ाई है। पीछे मेरे सतनाम सर आ रहे हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चढ़ाई है, बट ये है कि बोला है कि किसी ने कि सर अगर आप ये समझ लीजिए हाँ कि 4 किलोमीटर 3-3.5 किलोमीटर चढ़कर आ गए हैं, जो 65 डिग्री के एंगल पे है। इससे कम में नहीं, इससे कम में नहीं है। और तो एक चेक पॉइंट का जिक्र कर रहे थे सतनाम सर, क्या है वो चेक पॉइंट? चेक पॉइंट से पहले 11 बजे से पहले चेक पॉइंट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो कि ग्राउंड से 3-3.5 किलोमीटर ऊपर है। जी, हम लोग उससे 800 मीटर या 700 मीटर की दूरी पर हैं। जी जी बस उसे क्रॉस कर लें जी, फिर त्रिकुंड के लिए रास्ता साथ तय हो जाएगा। लेकिन ये हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है चढ़ना, इतना आसान नहीं है। जी जी, लेकिन हाँ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर अकेले नहीं आप चढ़ जाएगा जी, आप जी। कम से कम 2 या 3 लोग हो, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना आप इंजॉय करते हुए चढ़ पाएंगे, जी जी जी। और अकेले नहीं हो पाएगा। चले सतनाम सर, तो पहुँचते हैं चेक पॉइंट पर, उसके बाद आगे बात करते हैं। सतनाम सर कहाँ पहुँच चुके हैं? जी सर, जैसा कि हमने चढ़ने से पहले आपसे बताया था कि हम जब चेक पॉइंट पहुँच जाएंगे तो आपको अपडेट करेंगे। और ये जो ग्रीन बिल्डिंग देख रहे हैं आप जी, ये सामने, ये ग्रीन अच्छा। बिल्डिंग, ये वाली पीछे जी। आपकी बिल्कुल, ये चेक पॉइंट है। यहाँ चेक पॉइंट पे हमने अपना नाम वाम बता दिया है, फादर ने सर एंट्री फीस वगैरह कुछ है? क्या क्या बताना पड़ता है? ऐसा कुछ एंट्री फीस अभी नहीं बताई इन्होंने। बिल्कुल एंट्री फीस नहीं है। क्या क्या बताना होगा? क्या क्या अपडेट मांग रहे हैं? आपका नाम मांग रहे हैं, फादर नेम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं, पिन कोड मांगते हैं। और कितने लोग साथ में आए? हाँ, उन सबका अलग अलग मांगते अलग अलग, सबका अलग अलग मांगते हैं। मैंने भी अपना दिया है और आपने भी अपना पूरा एड्रेस लिखा है। तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो आपको एड्रेस लिखाना पड़ेगा। एंट्री फीस कुछ नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ जी, कि इसी चेक पॉइंट तक आपकी गाड़ी वगैरह नीचे से आ सकती है। हालांकि हम लोग तो पैदल आए हैं, लेकिन गाड़ी सिर्फ यहीं तक आएगी। इसके आगे आपको सफ़र जो है पैदल तय करना पैदल पड़ेगा। ही क्या? तकरीबन 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर में 2 से ढाई घंटे लगेंगे पहाड़ पे चढ़ने में। और वहाँ जब पहुँचेंगे तो आपको अपडेट करेंगे, तो व्यूज़ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बताते हैं कि आगे का हाल क्या है। जी जी। ये चढ़ाई है, थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल हो गई है। सड़क है ही नहीं, आपको पत्थर चुन चुन के ऊपर चलना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल चढ़ाई, बहुत ही सावधानी से ऊपर जाना होगा। थोड़ी देर के बाद बेहतरीन नज़ारा, बेहतरीन, बहुत ही अलग मौसम है यहाँ पर, बहुत ही अलग मौसम। पूरी चढ़ाई इस तरीके से है, सड़क है ही नहीं, मगर कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ से नज़ारा, बेहतरीन नज़ारा। बहुत हाइट पर है, बहुत ज़्यादा हाइट है। चढ़ाई देखिए, रोड नहीं है ही नहीं रोड, आपको पत्थरों के बीच से जाना है और ये सीधा ऊपर जाते हुए। बहुत ही मुश्किल चढ़ाई, बहुत ही टिपिकल चढ़ाई। अगर आप इस रास्ते को देखें हैं तो बाहर सूरज खिला है, बहुत धूप है, मगर यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रात आ गई, हो गई है। मतलब बड़े बड़े पत्थर और इतने सारे पेड़, तो बिल्कुल सूरज की रोशनी यहाँ पर तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होने वाली इस रास्ते पे। तो आप मेरे पीछे का व्यू देखिए, काफ़ी हाइट पर आ गया हूँ, तो जो बादल हैं वो घिरने लगे हैं और पूरा एक पहाड़ जो है वो बादलों से घिर गया है। और थोड़ा सा ऊपर भाई बता रहे हैं और जाना है, थोड़ा और ट्रैवल करना है तकरीबन। मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मैक्लोडगंज से त्रिउंड आ रहे हैं इस चढ़ाई के लिए, इस व्यू के लिए, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि स्पेशली जीन्स ना पहने। मतलब अगर आप जीन्स पहन के आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो शायद उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे कपड़े पहने, इस तरीके के कपड़े पहने जो जैसे पजामा हो गया या कुछ इस तरीके का लोअर हो गया, वो पहने, तो थोड़ा सा आप आसानी से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि रोड नहीं है। और आपको मतलब, और दूसरा चीज़ शूज़,
बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि कोशिश करें कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोर्ट शूज़ जैसे कंफर्टेबल शूज़ पहनें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आप ये चढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है और आपको पत्थर पे चूज़ करना होगा कि कौन से पत्थर पे पैर रखें और कैसे आगे बढ़ें। तो ये 2 बातें ज़रूर आप फॉलो करें। ऊपर से पानी की बोतल ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि अगर आप पानी की बोतल नहीं रखेंगे तो आपको मैं तकरीबन 4 किलोमीटर चढ़ के आ चुका हूँ, अभी तक मुझे कोई पानी की कोई सोर्स नहीं दिख रहा है, पानी नहीं दिख रहा है। तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं बहुत ही कोशिश करें जब स्वस्थ हों, बिल्कुल फिज़िकली फ़िट महसूस करें, तभी इधर आना आपके लिए कंफर्टेबल है। नहीं तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्थ में अगर कुछ इशू है तो फिर आप इस तरीके की चढ़ाई करें या इस तरीके की जो है वो जर्नी करें। पीछे का व्यू बहुत कमाल का है। देखिए पीछे बादल आ चुके हैं प्रॉपर, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, अगर आप मोबाइल लेकर आ रहे हैं तो मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा। मैं देख रहा हूँ पिछले 10, 15, 20 मिनट से जब मैं मोबाइल देखा है तो सिग्नल नहीं आ रहे, नो सर्विस लिख के आ रहा है। तो मोबाइल नेटवर्क फ़िलहाल यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब देखते हैं कि ऊपर जाके कुछ सिग्नल वगैरह मिले। फ़िलहाल अभी रास्ते में तो कोई सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, और बिल्कुल एक सुनसान इलाका। आप देखिए बिल्कुल पत्थर है, टोटल पत्थर है। तो इसीलिए बहुत कंफर्टेबल होकर और बहुत ध्यान से, अगर आप ये मैक्लोडगंज से ट्रायम्फ आ रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको ये ट्रैवलिंग करनी है। सामने रास्ता देखना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। बट आप देखिए पूरा पहाड़ बादलों से ढक चुका है। जो बादल हम अपने सर से ऊपर देखते हैं वो अभी फ़िलहाल बिल्कुल मेरे पास से बह रहे हैं, पास से निकल रहे हैं। और बेहतरीन नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, शांति, कोई आवाज़ नहीं। हल्के हल्के ऐसा लग रहा है आसपास कोई झरना है, तो पानी की आवाज़ आ रही है बहते हुए। बट रास्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, अब देखें बहुत ही मुश्किल रास्ता, मगर नज़ारा बहुत ही बेहतरीन। जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पहाड़ नहीं है, ये आने का रास्ता है। यानी कि अभी तक की जो जर्नी है, चढ़ाई की है मैंने, उसमें मुझे सबसे टिपिकल ये पार्ट लगा है, क्योंकि इसमें देखिए आप रास्ता नहीं है, मतलब है ही नहीं। और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा नीचे खड़े होके ऊपर चढ़ते वक्त कि आपको कौन से पत्थर पे पैर रखना है। अब देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ा ही मतलब देखिए कि बहुत ही मुश्किल है आइडेंटिफाई करना इस रास्ते में कि आप किधर से आएंगे, क्योंकि आप अगर पीछे देखें तो आपको रास्ता दिखाई ही नहीं देगा, रास्ता है ही नहीं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा पत्थर पे आप पैर रखें और का कौन सा पत्थर हिलेगा नहीं, डिसबैलेंस नहीं होगा। तो ये अभी तक की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चढ़ाई है। बाकी तो कॉम्प्लिकेटेड तो है, मगर ये थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें आपको हाथ पैर दोनों से बैलेंस करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, पत्थरों पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल उसके आगे आपको सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, मगर ये जो पार्ट था कम से कम 20, 30, 40 मीटर का, तो उसमें तो बहुत ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रास्ता नहीं, पत्थर टूट चुके हैं, तो आपको पत्थरों के ऊपर से आना पड़ेगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ही मुश्किल रहा। एक बेहतरीन व्यू आप देखें, ऊपर पहाड़ की तरफ बादल बढ़ रहे हैं, धुंध बढ़ रही है, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। ये नीचे की तरफ से धुंध उठ रही है और ये वापस ऊपर पहाड़ की तरफ जा रही है। पहले पहाड़ थोड़ा सा दिख रहा था, बिल्कुल धुंध ने पहाड़ को ढक लिया है, तो बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मगर आप
रास्ता देखिए, रास्ता नहीं है, यहाँ पर भी रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। पेड़ टूट के गिरा हुआ है, रास्ता एक तरीके से बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, पेड़ के ऊपर से कूद के जाना पड़ेगा। फ़िलहाल इतनी चढ़ाई करने के बाद फाइनली मैं ट्रायंड पहुंच चुका हूं। और ये आप मेरे पीछे यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, बेहतरीन नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। ये पीछे पूरा बादल का इलाका, काफ़ी हाइट है, काफ़ी ऊंचाई है। फ़िलहाल थोड़ी भूख लग रही है तो मैंने मैगी ऑर्डर की है। तो हिल स्टेशन पे और मैगी नहीं खाई, थोड़ा अधूरा अधूरा सा फील होगा। तो ये मेरी मैगी आ गई भैया, बहुत ही गरम गरम मैगी है। तो फ़िलहाल इसको खाते हैं, भूख बहुत तेज़ लगी है। हट सा है, मून लाइट, अपर मून लाइट करके। तो यहाँ पर मैगी और आपको ब्रेड ऑमलेट मिल सकता है। तो फिर मैंने कहा भैया मैगी खिलाइए, ब्रेड ऑमलेट तो खाते ही रहते। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन, आप देखिए चारों तरफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है बादलों के बीच बैठे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहा है। पहुँच चुका हूँ त्रियुंड। और ये जो त्रियुंड जो आज हम चढ़ के आए हैं, इतना हाइट है उसका बता देते हैं आपको कि लिखा है कि 2842 मीटर है ये समुद्र तल से, मतलब तकरीबन 3 किलोमीटर, सीधा अगर देखो 3 किलोमीटर ऊपर है। और यहाँ मेंशन है कि 9325 फीट है और 2842 मीटर जो है वो ऊंचाई है। तो यानी कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मैक्लोडगंज आ रहे हैं और मैक्लोडगंज में रुक रहे हैं, तो अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करे, मैंने आपको पूरा दिखाया कैसा रास्ता था। रास्ता था ही नहीं, रास्ता कहना गलत है, रास्ता था ही नहीं, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी फिजिकल फिटनेस रखें और अगर आ सकते हैं तो प्लीज़ आएँ, क्योंकि बहुत बेहतरीन जगह है और बहुत ही प्यारा व्यू है। तो फिलहाल मैंने और सतनाम सर ने मिलकर ये जर्नी यहाँ पर कंप्लीट की है। तो अब आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी और अगली वीडियो में किसी और चीज़ को आपके साथ शेयर करेंगे, किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।